नमस्कार साथियों, मैं शैलेश कुमार सिंह काफ़ी दिनों से आपसे एक संवाद करना चाह रहा था। मेरे इस संवाद का जो टॉपिक है आजकल की मॉडर्न एजुकेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करता हूँ। एक पिता अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाह रहा है, परंतु उसका बेटा इतना मेधावी नहीं है कि वो नीट क्लियर कर पाए। फिर क्या पिता ने दलालों से बात करके एमबीबीएस की सीट खरीदने का जुगाड़ किया। पिता ने अपनी ज़मीन, जायदाद और जेवर गिरवी रख के 35 लाख का इंतज़ाम किया ताकि उसके लिए एमबीबीएस की सीट खरीदी जा सके। लेकिन यहाँ पे पिता के साथ धोखा हो गया। दलाल पैसा लेके चले गए, लेकिन उसका एडमिशन नहीं हो पाया। फिर क्या, पिता बेटे को डॉक्टर तो बनाना ही चाह रहा था, तो उसने बेटे को विदेश भेजने की सोची और किसी तरह पैसों की व्यवस्था करके उसको विदेश एमबीबीएस करने के लिए भेज दिया। लेकिन बेटा इतना प्रतिभाशाली तो था नहीं, तो होना क्या था, बेटा पढ़ता रहा और समय बीतता रहा और हर साल बेटा फेल होता रहा। तो बेटा डिप्रेशन में आता रहा। फिर एक दीपावली को बेटा जब घर वापस आया तो उसने डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। माता पिता की इकलौती संतान के आत्महत्या करने के बाद 10-20 दिन बाद माता पिता ने भी आत्महत्या कर ली। पिता ने अपनी झूठी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए अपने बच्चे पे उसका दबाव डाला और अंत में हुआ क्या, पूरे परिवार की जीवन लीला समाप्त हो गई। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को टॉपर बनाने के लिए प्रेशर डालते रहते हैं। बच्चा अगर टॉप 10 में नहीं आ रहा है तो अनायास ही उस पर प्रेशर डालते हैं कि वो टॉप 10 में आए। तो ऐसा प्रेशर बच्चों पे ना डालें। जैसे आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो ग्रेडिंग होती है, इसका जो इवैल्यूएशन होता है, ऐसे होता है जैसे समझ लीजिए कि किसी भी एक टैलेंट को, जैसे मान लीजिए जंगल में जिस एक प्रतियोगिता शुरू हुई, उस प्रतियोगिता में जो टैलेंट रखा गया कि जो जानवर पेड़ पे जितना जल्दी चढ़ जाएगा वो विजेता होगा। तो पूरे जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई कि भैया सफल वही है, वही जानवर सफल है जो जल्दी से पेड़ पे चढ़ जाए। तो इसमें तो बंदर को ही फर्स्ट आना है। लेकिन अब क्या हुआ, हाथी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो हाथी ने सोचा कि मेरा बेटा भी पेड़ पे चढ़ेगा। तो इस तरह का जब एक टैलेंट पे रैंकिंग बनने लगी तो सभी जानवरों को उस टैलेंट को सिखाने के लिए तरह तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए ताकि वो उनके बच्चों को पेड़ पे चढ़ना सिखाएं। लेकिन कितना भी परिश्रम कर लें, हाथी का बच्चा तो पेड़ पे चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इस तरह से समाज में भी यही हो रहा है। हम अपने बच्चे का टैलेंट नहीं पहचान रहे हैं। जैसे कि बच्चा क्या है, शेर है, बाघ है, चीता है, हाथी है, बंदर है, आखिर है क्या, कि चींटी ही है। लेकिन अगर आपका बच्चा चींटी है तो ये सुन के परेशान होने की बात नहीं है। जो चींटी बहुत ही मेहनती जीव है, जो अपने से 1000 गुना ज़्यादा वज़न को भी उठा के चल पाता है। तो आपका बच्चा क्या है उस पे फोकस करिए ना कि किसी और को देख के कि आपके बच्चे में क्या टैलेंट है। आपको पता होगा शहनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खां को भी भारत रत्न मिला है। तो कोई भी टैलेंट है आपके बच्चे के अंदर, उस टैलेंट पे फोकस करिए, ना कि जो है वो किसी और को देख के उस पर अनायास ही दबाव डालिए। तभी बच्चे का संपूर्ण विकास हो पाएगा। आप सबसे यही विनम्र निवेदन है
कि आप सब अपने बच्चे को टैलेंट को पहचानिए और उस टैलेंट पे फोकस करिए, ना कि उसको सब कुछ सिखाने का प्रयास करिए। बस आज इस संवाद में बस इतना ही। धन्यवाद।